लोहारा और दिन में अपनी रियाज को मुझे जाना है शाम को रिलीज भैया ने मुझे बुलाया है करके आज आप लोगों के समक्ष आई। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। गुरु कभी विदा नहीं होते, गुरु कभी विदा नहीं होते। वे अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपनी विरासत में हमेशा अमर होते हैं। और तीजन दीदी, मेरी गुरु पद्म विभूषण तीजन दीदी, उनकी आवाज, उनकी कला, उनकी पटवानी हमेशा अमर रहेगी। थैंक यू सो मच। जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम करुणा साहू है और अभी आप लोगों ने सारे लोगों पायलट से लेकर CNW सबका परिचय दिया। अब उनकी सिक्योरिटी जो करता है वो है आपके, जो मैं हूँ डेपुटेशन फोर्स की इंस्पेक्टर हूँ मैं, और वर्तमान में थाना प्रभारी राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। एक में ये अभी तक मैंने 100 बच्चों को रेस्क्यू किया हुआ है और लगातार मैं अभियान चलाते रहती हूँ कि चलती ट्रेन पे चढ़ना नहीं है, उतरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। एंड हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 में लगातार, अगर मैं कोई इंस्टा यूट्यूब पे देखता हूँ तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी एक जागरूकता अभियान से, मेरी अवेयरनेस ड्राइव से अगर एक आदमी भी बच जाता है तो वो भी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तरफ मेरी एक ये पहचान, एक छोटी सी दूसरी पहचान ये है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर में पढ़ाई करते हुए मैंने पंडवानी गायन सीखना शुरू किया। हमारी जो यहाँ की बोलना चाहिए, हमारी विश्वविख्यात, अगर पंडवानी का दूसरा नाम बोलो तो तीजन दीदी है, और वो हम उन्हें सशक्त महिला के रूप में भी जानते हैं। उस समय हम कभी शिक्षित हैं, हमको आज़ादी है अपने घरों से निकलने की, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उनको स्टेज में उनके पति ने आकर जोरदार थप्पड़ मारा। वो इतनी आहत हो गई, इतनी आहत हो गई कि उन्होंने बड़ा कभी आत्मसम्मान की रक्षा, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, है ना, हम तो जॉब में हैं, लेकिन उस समय वो केवल भगवान पंडवानी मतलब पांडव की कथा, एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव, पांडव मतलब 5 भाई। सो पंडवानी बेसिकली स्टोरी ऑफ पांडव, दिस इज कॉल्ड पंडवानी। तो उन्होंने एक बार भी नहीं छोड़ा, नहीं सोचा, अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो निकल गई। उनको नहीं पता